यस रेडी। हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपकी आज्ञा से 2-3 बातों के बारे में कहना चाहता हूँ जो सदन में उठाई गई हैं और जिनका अभी तक हमें सदन की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला है। जहाँ तक यातायात का संबंध है, वाहनों के द्वारा ही हमारी प्रगति हो सकती है और वाहनों के द्वारा ही हम विकास कर सकते हैं। लेकिन इसकी यह सरकार जितनी अनदेखी कर रही है उतनी शायद दूसरे कामों की नहीं कर रही है। मैं पहले यह स्पष्ट कर दूं कि हमारा दृष्टिकोण प्रशंसा करने का नहीं होता, हमारा दृष्टिकोण आलोचना का होता है। जो अवगुण हैं उन्हें बताने का प्रयत्न करूँगा, जो गुण हैं उन्हें तो दूसरी पार्टी के लोग बताएंगे, ऐसा मेरा मानना है। पैरा। अब जहाँ तक यातायात का सवाल है, रेल डिब्बों के संबंध में इस सदन में और बाहर भी बार बार इस चीज़ की मांग की गई है कि इस बारे में कुछ किया जाए, क्योंकि आपके पास जितने डिब्बे हैं उनकी भी सप्लाई आप बराबर नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए सरकार को यह मालूम है कि अनाज 2 महीने मई और जून में आता है। इसी समय वह किसानों के पास मंडियों में आता है, लेकिन उस समय जहाँ भी मंडी है वहाँ वैगन दिए जाएंगे। एक तरफ तो कहते हैं कि किसानों को सुविधाएं दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनके अधिकारों पर आप हमला कर रहे हैं। जब फसल आएगी और वैगन नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? उसका परिणाम यह होगा कि बाजार में अनाज तो आएगा लेकिन खरीदने वाले नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होगा। एक तरफ तो भ्रष्टाचार के कारण बैंक वाले पैसा नहीं देते हैं और दूसरी तरफ जब वैगन नहीं होंगे तो माल बाहर नहीं आएगा और किसान का अनाज नहीं बिक सकेगा। जब किसानों के पास आमदनी का जरिया होता है तब आप ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं करते हैं, जिससे उनका बहुत नुकसान होता है। पैरा। महोदय, आपके विभाग का यह हाल है कि जहाँ एक जगह उसका एक भाग केंद्र सरकार के अधीन है तो दूसरी जगह कोई भाग राज्य सरकार के अधीन होता है। वहाँ पर आपका कानून अलग लागू होगा। वह सारे भागों में एक सा लागू होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि रेलवे में अलग अलग सुविधा है। महोदय, मैं आपका बहुत ही
आभारी हूँ कि आपने इस अवसर पर सदन में मुझे अपने विचार स्वतंत्र रूप से प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है। समाप्त।